नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। कुल इसमें 20 एमसीक्यू प्रश्न लिए गए हैं जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बिल्कुल आप सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। पार्ट की बात करेंगे तो ये पार्ट 80 है। बाकी के पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप बैठ करके सभी पार्ट पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस भी ग्रुप डी का खत्म किया गया है। जाकर आप पूरा सिलेबस भी पढ़ सकते हैं, फिर मॉक टेस्ट देकर तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल रेगुलर रात 8 बजे आ रही है। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुर्दों का टीला है। तो किस भाषा में मुर्दों का टीला है ये कहा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सिंधी भाषा में। इस भाषा में, सिंधी भाषा में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा? तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखें, जो संधव स्थल है मोहनजोदड़ो, इसकी अगर खोज की बात करता है तो 1922 में इसकी खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो कह रहा उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था। तो उपनिषदों का अगर हम केंद्रीय विषय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दर्शन एवं ज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगर उपनिषदों की संख्या की बात करेगा तो उनकी संख्या 108 है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला, पहली बार जो भिक्षुणी बनी थी उस महिला की बात यहाँ पे कर रहा है। तो पहली जो महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, गौतम बुद्ध के बचपन के नाम अगर पूछता है तो सिद्धार्थ ध्यान रखना है, और इनकी माता का नाम महामाया, और इनके जन्म में 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध की जब जन्म होता है गौतम बुद्ध का, तो उनके 7वें दिन उनकी माँ का देहांत हो जाता है, और उसके पश्चात इनका लालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं, और जो कि बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी भी बनती हैं। तो मौसी इनकी एक प्रकार से रिलेशन में है। आगे बात करेंगे तो कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य की बात करेंगे तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल सी हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था, तथा कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। ऋग्वेद की यहाँ बात की जा रही है और एक बार उस नदी का नाम आया है, तो वह नदी है गंगा। क्या नदी है? तो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी 3 बार। यमुना की बात करेंगे अगर हम किसकी, तो यमुना की। तो यमुना की 3 बार उल्लेख मिल जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो सबसे जो पुराना है वो ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी सबसे पुराना है। और सबसे अगर नवीन की बात करेगा तो अथर्ववेद नया है, सबसे नया है। ठीक है, और बिल्कुल गद एवं पद में लिखित वेद यजुर्वेद है, इसमें गद और पद बिल्कुल मिल जाते हैं। ऋग्वेद तथा सामवेद यजुर्वेद को वेदत्री भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो कौटिल्य की अगर हम बात करते हैं तो कौटिल्य बहुत ही फेमस बुक है, और बुक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दें। साथ में एक आप शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है लाइक करना, शेयर करना, तो जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं तो सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर द्वारा आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। सिकंदर के पिता का नाम अगर पूछता है तो फिलिप द्वितीय था, और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था?
तो अरस्तु, क्या नाम था? अरस्तु जो है सिकंदर के जो है गुरु का नाम था। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है कि वर्धमान महावीर जन्म के अंतिम और डैश तीर्थकर थे। तो अंतिम भी थे और दार्शनिक कितने नंबर के थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। इस नंबर के थे 24वें तीर्थकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर प्रथम की बात करता है, ठीक है, तो प्रथम की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम जो है ऋषभ देव हुआ करते हैं। और होता है बिल्कुल ऋषभ देव, ये प्रथम है। और अंतिम महावीर जैन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को डैश भाषा में दी। तो किस भाषा में जो है शिक्षा दी गई थी? तो शिक्षा दी गई थी पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल पाली भाषा में जो है उपदेश दिया गया था। और गौतम बुद्ध ने सार्वजनिक उपदेश जो है कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दी है। कहाँ दी है? श्रावस्ती में। बिल्कुल ध्यान रखें। 11 नंबर प्रश्न है कि भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वह एक वन में रहने चले गए। तो कितनी वर्ष की आयु में घर ये त्याग दिए थे? तो गृह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बातें इनसे जुड़े हुए ध्यान रखिएगा। अगर जन्म की बात करेंगे तो कुंडलगाम वैशाली बिहार में जो कि पड़ता है। पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद का नाम जमाली तथा मृत्यु होती है पावापुरी राजगीर बिहार में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी चीजें कम से कम जुड़ी हुई। आगे बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसकी तैयारी भी क्या है आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज चीज़ें क्या है आपको पढ़ाई जा रही हैं। आप चैनल पर वीडियो करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप बिल्कुल सिलेबस वाइज चीज़ें क्या है अपनी कवर कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगी। और एक बार जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा फिर मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो जो भी प्रश्न अगर छूटे होंगे तो सभी मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में जो है कवर कर लिए जाएंगे। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो प्रियदर्शी के नाम यहाँ बात की जा रही है, किसे जो है कहा गया है या किसे जो है जाना जाता है। तो इस नाम से जो है अशोक को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत में शुंग वंश की संस्थापक कौन थे। शुंग वंश की बात यहाँ पे की जा रही है। तो शुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति था। कौन था? देवभूति। ये अब अंतिम है, ठीक है। क्या है ये? तो अंतिम शासक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में अगर शुंग वंश के जो है शासनकाल की अवधि की बात करेंगे तो 185 से लेकर जो है 75 जो है ईसा पूर्व तक जो है शासनकाल रहा है शुंग वंश का। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे तो हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे। तो हर्षवर्धन ने जो है कुल 3 लिखा है। कितना? तो 3 जो है संस्कृत नाटक लिखे हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहला हमारा जो है प्रिय, एक मिनट, प्रियदर्शिनी, ठीक है, प्रिय दर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका हो गया पहला। सेकंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो रत्नावली है। क्या है? रत्नावली, ठीक है, ये सेकंड है। और थर्ड भी पूछ सकता है तो नागानंद। ये क्या है? 3 जो है संस्कृत जो है नाटक लिखे गए हैं। आगे हम बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो किसने किया था 5वीं शताब्दी में? तो इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुमार गुप्त ने किया था ये। और इस विद्यालय को जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन, अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है आप हमारे इसी चैनल के माध्यम से जो है पढ़ सकते हैं। रेगुलर बात करेंगे तो सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 20 MCQ जो है
करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप करंट अफेयर भी यहाँ पढ़ सकते हैं, साथ में लगभग यूपी के जो है सभी एग्ज़ाम की तैयारी क्या है यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि बताई जा रही है। यूपी पुलिस वगैरह हो गए। आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं इन प्रश्नों का, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता है टेलीग्राम को ज्वाइन करने या PDF प्राप्त करने का। आगे बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे। इसके जो लेखक हैं बाणभट्ट हुआ करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। अगर हम कोणार्क की जो है सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो यह है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बिल्कुल यह जो है नागर शैली में निर्मित है और इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया था। आगे बात करेंगे तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ये लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। और इसमें जो है अगर बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान जो है, अगर प्रथम में बात करेंगे, प्रथम जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ और मोहम्मद गौरी जो इसमें क्या होता है, विजयी होता है। तो पहले पृथ्वीराज चौहान और दूसरे में मोहम्मद गौरी जो है जीत हासिल करता है। 20 नंबर है कि जौनपुर शहर किसकी जो है स्मृति में बसाया गया था। जौनपुर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है किसकी स्मृति में, यानी कि किसके जो है याद में, तो मोहम्मद जो है, अगर हम बात करें जौनपुर की बात यहाँ पे की जा रही है तो क्या होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो फिर ये थे हमारे 20 प्रश्न। आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट कर दीजिएगा, और बिल्कुल कोई सजेशन होगा तो भी क्या है कमेंट करिएगा। वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को जाते समय लाइक करके और एक बिल्कुल शेयर करना, ज़्यादा डिमांड नहीं, बिल्कुल एक शेयर कर लें। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, बिल्कुल फ्री है सभी चीज़ें, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।